मॉर्निंग। आज इस जादुई सुबह का आपका सभी का तहे दिल से स्वागत। आज ये मेरी पहली होस्टिंग है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम खुशबू शर्मा है, फतेहपुर से बिलॉन्ग करती हूँ, 18 साल की हूँ। मोदी केयर को बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़िंदाबाद तरीके से जी रही हूँ और मेरी मम्मी का नाम शिवानी है, मेरे पापा का नाम मिस्टर तुलसीराम पीपलवाल। तो आज मैं इस सेक्शन को लेकर मैं अंजू मैम को बुलाना चाहूँगी गायत्री मंत्र के लिए। तो अंजू मैम प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन। Good Modicare morning, all of you. Good Modicare morning, Naresh भैया. Good Modicare morning. आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, खुशबू, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है आपकी। थैंक यू. मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. मेरा नाम अंजू मीना है. मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ. मोदी के ज्वाइन किए हुए मुझे भी 4 मंथ्स हो चुके हैं. सो स्टार्ट करें गायत्री मंत्र. यस मैम, यस। और सभी फूलों की बारिश कीजिएगा चैट में सब। तो हम 5 टाइम रिपीट करेंगे गायत्री मंत्र को. जाप. सभी अपनी आईज क्लोज करेंगे. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. थैंक यू. ओवर टू यू खुशबू. थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आपने वैदिक मंत्र जो आपने सुबह-सुबह दिन बना देने वाला वैदिक मंत्र, बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार। तो थैंक चलिए यू सो मच. चलिए, तो अब मैं नरपत जी सर को बुलाना चाहूँगी सरस्वती वंदना के लिए। नरपत जी सर, प्लीज़ कम ऑन इन स्क्रीन। जी गुड मोदी मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग कृष्णा सर। जी गुड मोदी मॉर्निंग. गुड मोदी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. और आशा करता हूँ कि आप सब हम सब सुरक्षित हैं, सभी स्वस्थ हैं. और धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता और गुरुदेव का, और आप सब गुरु हैं, सभी का धन्यवाद, सब गुरुओं को प्रणाम. इसी के साथ अपना एक परिचय देना चाहूंगा. मेरा नाम नरपत सेन है, कर्नाटक बल्लारी से बिलोंग करता हूँ. और मोदी केयर करते हुए, जीते हुए, एंजॉय करते हुए बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इसी के साथ माँ सरस्वती की वंदना की शुरुआत करता हूँ. सुरदो यस। माता सरस्वती और गुरु बख्शो मन ज्ञान. अन दो माता धरतरी प्रभु जल बरसो भगवान. सरस्वती माता बड़ी विधाता और बसो कंठ के माए. कृष्णा परवासा करो मैया मेहर करो मम्माय. आय भवानी वास करो मेरे घट के पर्दे खोल.
जिबिया परवाशा करो, मया सुध सबद मुख बोल, हो मां सुध सबद मुख बोल। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी विकलों निबलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। चल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे। चल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे। जीवन हो सोत सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा ता, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। निज आन बान मर्यादा ता, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस पुण्य राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू। ओवर टू यू कृष्णा जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे माँ सरस्वती वंदना का जो अवसर मिलता है सुबह सुबह करके बहुत अच्छा लगता है। ये माँ सरस्वती की वंदना जब करते तो अंदर से जो फीलिंग आती है बहुत मतलब एकदम माँ सरस्वती जैसे हमारे ऊपर बस कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम सबके ऊपर, माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की, गजानन जी की, सबकी, और सबके सपने पूरे हो रहे हैं इस मोदी केयर बिजनेस के अंदर। सबकी कार्य आ रही है। और थैंक यू मंजू दीदी, स्पेशल थैंक यू आपका कि जो आपने ये वरना के लिए जो आपने बनाई है, जो कविता बनाई है, इस कविता के द्वारा हमारे सबके सपने जो है बहुत और भी संकल्प मतलब बन रहे हैं और दृढ़ बन रहे हैं कि हम भी कुछ करें और अपने सपने को जागृत करें। थैंक यू एंड ओवर टू यू कृष्णा जी। ओके सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बोला है, क्योंकि जो हमें सरस्वती माँ है, जो हमें विद्या प्रदान करती है, जो हमें शिक्षा प्रदान करती है, आप सुबह-सुबह इनका भजन सुना के आप हमारा दिन बहुत बेहतरीन बनाते हो सर, बहुत अच्छा बना देते हो। तो थैंक यू सो मच जी, सर। कृष्णा जी एक थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा फिर से। यस सर। कृष्णा जी आज हमारे साथ में, मेरे साथ में कुछ लोग और भी आए हैं और मोस्ट बात ये थी कि मैंने जिनको आज बुलाया वो हमारे वार्ड पार्षद है बालोतरा शहर के वार्ड नंबर 26 जहां हम रहते हैं। उनको भी यस। मैंने आज इनवाइट किया था, वो कल भी आए थे और आज भी हमारे बीच में है। लाला राम जी माली है
जो हमारे बालोतरा शहर के वार्ड पार्षद है, उनको जब कल बुलाया तो उनको मैंने बात की मीटिंग के बाद, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये सेशन इसी सेशन की मैं तलाश कर रहा था। तो ये मतलब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप सबके, ज़रूर किसी न किसी को कॉल करते रहिए, बताते रहिए इस सेशन के बारे में, क क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस सेशन का वेट कर रहे हैं कि हमें भी कुछ ऐसा सीखने को मिले, लाइफ चेंज करने का कहीं न कहीं मिले ज़रिया। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सब ज़रूर टेलीफ़ोन करते रहिए, किसी न किसी को बताते रहिए। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस सेशन का वेट कर रहे हैं, तो ज़रूर आएँगे। थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, जो आपने उनको भी बुलाया और उनको भी थैंक यू जो आप इस सेक्शन में आए, इस बेहतरीन जादुई सुबह के सेक्शन में आए। और सर मेरा नाम खुशबू है, कृष्णा मेरी छोटी बहन है। जी, जी। ओके, अब ओके, ओके मैम, सॉरी, थैंक यू। तो चलिए, अब मैं चैंपियन दीदी को बुलाना चाहूँगी, एक प्यारे से, एक छोटे से, एक नन्हे से कृष्ण भजन के लिए। तो प्लीज़ चैंपियन दीदी कम ऑन स्क्रीन। जी, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग खुशबू, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। आपकी होस्टिंग बहुत ही प्यारी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, ज़िम्मेदारियाँ जैसे दी जाती हैं लेकिन आपने आगे बढ़ के ज़िम्मेदारी ली है। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस है आप में काम करने का कि भई अपने आप को प्रूफ करने का, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच एंड गुड मोदिकेयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लाला राम जी, मेरे बड़े भाई साहब या बड़े अंकल जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से शानदार से सेशन में। और प्रेम जी, आपका भी दिल से धन्यवाद, प्रेम प्रिहार जी, जो लगातार 2 दिन से हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। अपना परिचय मैं देना चाहूँगी। मेरा नाम नीतू है, नवलगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ और मोदी केयर को जीते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा है और सबसे बड़ा मज़ा आ रहा है इस सेशन को लेते हुए। जब से सेशन शुरू हुआ है तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उस दिन हमने सेशन को छोड़ा है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सेशन है। इस सेशन को छोड़ने का मन ही नहीं करता और जिस दिन इस सेशन को नहीं लिया, जादुई सुबह के जादू में नहीं एंटर किया, तो लगता ही नहीं है कि दिन की शुरुआत हो गई। तो थैंक यू सो मच। ईश्वर का और हमारे मम्मी-पापा का सबसे बड़ा धन्यवाद, जो जिनकी वजह से हम यहाँ इस धरती पे हैं और इस सेशन में अपना आप को प्रूफ कर रहे हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। तो दिल से धन्यवाद इस सेशन का, परमपिता परमेश्वर का, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे ग्रेट गुरुदेव का, मिस्टर नरेश कुमार जी सैनी का, जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार लीडर हैं, हमारे लिए शानदार गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने हमें सिस्टम सिखाया। हमारे सिस्टम गुरु ये हैं। आज तक समझ में नहीं आया सिस्टम गुरु किसको बोलते हैं, लेकिन अभी समझ में आ रहा है सिस्टम गुरु किसको बोलते हैं। जो हमें सिस्टम में रखता है, जो हमें सिखाता है, नियम सिखाता है, जो हमें बताता है कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, जिससे ऐसा लगे कि हम वन मैन आर्मी के सैनिक हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुदेव, सबसे बड़ा दिल से धन्यवाद आपका। हमें एक प्यारा-सा डायमंड बनाने के लिए थैंक यू सो मच। तो कृष्णा जी, खुशबू जी शुरुआत करें? मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? यस, यस चैंपियन दीदी आपकी बहुत अच्छे से आवाज़ आ रही है। प्लीज़ कंटिन्यू। जी, बिल्कुल। सबसे पहले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुरुआत करते हैं हमारे कृष्ण भजन की। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कोनी कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् जय श्री कृष्णा राधे राधे थैंक यू सो मच आज थोड़ा सा जुकाम है कल ही लग गया था ठंड की वजह से तो अच्छा नहीं हुआ लेकिन बेटर है बहुत अच्छा है और मेरी वाणी बहुत प्यारी होती जा रही है बहुत मीठी होती जा रही है और एकदम स्वस्थ होती जा रही है तो थैंक यू सो मच एंड खुशबू ओवर टू यू हाँ दीदी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त आपने जो कृष्ण भजन है, ये मेरा सबसे फ़ेवरेट भजन है, जो मैं रोज़ गुनगुनाती रहती हूँ। मैंने चैट बॉक्स में भी यही लिखा है। आपने ये मेरा फ़ेवरेट भजन सुनाया है, ऑब्वियसली सभी का फ़ेवरेट होगा क्योंकि बहुत शानदार गाते हो आप, बहुत ही मस्त गाते हो। बहुत ही सुरीली आवाज़ थी दीदी आपकी, बहुत ही सुरीली आवाज़ थी। सो थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूँगी नीतू गुजर को। So Neetu Gujar, please come on screen. जी दीदी गुड आपको आवाज जी आ रही है? जी जरूर गुड मॉर्निंग एवरीवन माई सेल्फ नीतू गुजर एंड आई एम 11 इयर्स और मैं चोल से बिलोंग करती हूँ मैं स्टार्ट करती हूँ दीदी जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद थैंक यू सो थैंक यू
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही प्यारा राष्ट्रीय गान सुनाया है, बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच। खुशबू बेटे, यस सर। थैंक यू सो मच। नीतू बिटिया, जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा आप बहुत प्यारा राष्ट्रीय गान करवाते हैं और मैं ये चाहूंगा कि मॉर्निंग में रोजाना जब आप राष्ट्रीय गान करवाएं तो उससे पहले एक तो आप सबको ये बताएंगे कि वो अपनी पोजीशन ले, स्टैंड अप हो जाए, और उसके बाद आप जैसे कि हम स्कूल में हमारी पाठशाला में हम जब पहले फर्स्ट में अटेंशन करवाते थे, लोगों को एहसास दिलाते थे कि सावधान उनको होना है, विश्राम वो कर सकते हैं, सावधान विश्राम, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए सबसे सम्माननीय गान है, राष्ट्र गान है, और देश को हम याद करते हैं, धरती माँ को हम प्रणाम करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी पोजीशन में हो जिस वक्त वो इसको सुन रहा हो और वो किसी ऐसी पोजीशन में हो जो इसके लिए वंदनीय ना हो। तो प्लीज आप ऐसा किया करें। सबसे पहले आप सावधान और विश्राम की पोजीशन का एहसास दिलाएं, सबको अटेंशन करें, और उसके बाद एज ए टीचर, एज ए पीटीआई आप ये करें, और उसके बाद आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। और टू यू खुशबू बेटा। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा बताया है आपने, बहुत ही शानदार। अब मैं बुलाना चाहूंगी रचना मैम को अफर्मेशन के लिए। तो रचना मैम प्लीज कम ऑन स्क्रीन। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग नरेश भैया, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और नीतू जी आपका तो प्यारा भजन हर दिन, और आपकी आवाज तो इतनी सुरीली है, जाओ सुनते जाओ, इतना प्यारा प्यारा भजन। और नीतू बेटा आपका राष्ट्रीय गान, नरपत भैया की सरस्वती माँ वंदना इतनी प्यारी सी, अंजू दीदी का गायत्री मंत्र, और हर एक लीडर का हर एक लीडर इतने प्यारे प्यारे हैं, उनमें इतना टैलेंट है जिससे इस जादुई सेशन से हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सब एक से बढ़कर एक है, और सब जीबीडीडी है, सबके घर में बड़े बड़े चेक आ रहे हैं। और थैंक यू समीर सर का, थैंक यू गुड का, थैंक यू आप सभी का जो इतना प्यारा सेशन दिया, और सबसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रचना जहांगीर, मैं शिकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और जब सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त रहता है, इतना प्यारा प्यारा अच्छा लगता है, खुद की एक पहचान, एक सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी जीना। और थैंक यू नरेश भैया का जो हमें आगे आने का मौका दिया, हमें यहाँ पे एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए और ढेर सारी खुशियां देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है नरेश भैया, थैंक यू सो मच। हमें भी आपकी तरह जीना सिखा दिया, जैसे आप हर पल को एंजॉय करते हो। कल मैंने आपका वो लाइव सेशन देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और लीडर्स आप सबका थैंक यू सो मच कि हमारा भी नाम आया। और वहां पे आप मुझे बहुत, चाहे जेलिस मानो कुछ भी मानो, कि मैं वो सेशन अटेंड नहीं कर पाती हूँ, बहुत इच्छा होती है कि मैं भी वो सेशन अटेंड करूँ। जो मस्ती की पाठशाला है, लेकिन बहुत दूर रह जाता है, बेटियां हैं और इतना दूर आ नहीं सकती। लेकिन भैया बोलते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारी लो, तो भैया बहुत जल्द मैं भी जयपुर के अंदर अपनी टीम के साथ ये मस्ती की पाठशाला, बहुत जल्द मैं भी ये सेशन लूंगी, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत जल्द ये चालू करने वाली हूँ, उसमें ड्रेस कोड वही रहेगा जैसे आप कर रहे हो, वही डुप्लीकेशन हम करने वाले हैं उस चीज को। तो भैया क्या मेरा बात है। साथ बिल्कुल ग्रेट भैया, ग्रेट बिल्कुल। ग्रेट दीदी ग्रेट, बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। आज आपके साथ में है प्रेम परिहार जी। प्रेम परिहार जी आपको आपका साथ निभाएंगे, आप पहले बोलेंगे और प्रेम परिहार जी अपना इंट्रोडक्शन देके आपके साथ दोहराएंगे। तो वेलकम, वेलकम ऑन द स्क्रीन प्रेम परिहार जी, आप आए और दीदी का साथ दें। बिल्कुल भैया। प्रेम भैया कम ऑन द स्क्रीन, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको शायद अनम्यूट करना नहीं आ रहा है, आप अपनी स्क्रीन को टच करिए, और जो लेफ्ट साइड में नीचे स्पीकर का निशान है उसको टच करिए, ओपन हो जाएगा आपका। हाँ जी सर, हुआ जी, वेलकम वेलकम। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको?
बिल्कुल भैया, आपकी आवाज आ रही है, आप कीजिए। हाँ जी, कितने मैं दिन हो गई? बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए भैया। हाँ जी, कंटिन्यू हो गया। मैं सबसे नहीं, पहला परिचय देना चाहता हूँ। मैं प्रेम परियार जोधपुर से। बिल्कुल। और आपको मोदी के जीते हुए करते हुए कितने दिन हो गए? लगभग 3 दिन हो गए सिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपके सारे सपने मोदी केयर से पूरे हो रहे। थैंक यू बोलिए, जो आपको इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया इस जादुई सेशन में। अब आप कंटिन्यू रहिए भैया, आपकी पूरी तरह चेंज हो। थैंक यू हाँ भैया, जी, थैंक यू जरूर। सो मच। और आपका वेलकम है इस जादुई सेशन के अंदर। और हम अफर्मेशन करते हैं। ओके। हाँ तो दोस्तों, जहां भी हो अपने मतलब ये सच्चे हृदय के साथ, सच्ची भावनाओं के साथ, तो जैसा हम बोलते हैं उसको विजुलाइज कीजिए, उस चीज को फील कीजिए, वो सब चीज हमारे साथ हो रही है। तो हमारा पूरा दिन मतलब खूबसूरत बन जाता है। हम अपनी लाइफ को खुद के हाथों द्वारा, हमारे हाथ में रहता है सब कुछ, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें या ऐसे ही काटते रहें। लेकिन हमें पता चल चुका है क्योंकि हम अपनी लाइफ को खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं और अपने दूसरों की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए, मुझे दुनिया का खूबसूरत लड़का बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ ईश्वर की कृपा है कि मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ और दूसरों में ढेर सारी खुशियां बांटती हूँ। और दूसरों में बहुत सारी खुशियाँ बांटता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को युवा महसूस करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, ये शहर, ये देश, ये विश्व और मोहित भाई बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार, ये देश, ये विश्व ये विश्व और मोहित भाई और मोहित भाई बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। मैं स्वाधीनता का आनंद लेती हूँ। मैं स्वाधीनता का आनंद लेता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सामने आए हर आदमी को देखकर ईश्वर की कृपा है कि मेरे सामने आए हर आदमी को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। मुस्कुराने की चेष्टा करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि जो मेरी सकारात्मक तरंगों को महसूस मैं करती हूँ, ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक संगों को महसूस करता हूँ। मैं उसी व्यक्ति से हाथ जरूर मिलाती हूँ। मैं उसी व्यक्ति से हाथ जरूर मिलाता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक विचारों के विपरीत लिखकर ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक विचारों के विपरीत निकल उनका संयम संवाद करती हूँ। उनका संयम समान करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक लोगों से ही मित्रता करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक लोगों से ही मित्रता करती हूँ। मित्रता करता हूँ। सकारात्मक किताबें और सकारात्मक लोगों की संगत में रहती हूँ। सकारात्मक किताबें और सकारात्मक लोगों के समान में रहता हूँ। हमेशा बहुत उत्साहित रहती हूँ। हमेशा बहुत उत्साहित रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को प्रेरणा देती हूँ ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ और मेरे लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं। और मेरे लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं। लोग मेरा साथ पसंद करते हैं। लोग मेरा साथ पसंद करते हैं। मैं लोगों को प्यार और ध्यान से सुनती हूँ। मैं लोगों को प्यार और ध्यान से सुनता हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पे, अपने अप्लायंस पे, अपनी प्यारी सी टीम पे, ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप से और अपनी प्यारी सी टीम से, अपने अप्लायंस पे और इस पूरे ब्रह्मांड पे, अपनी अपलाइन से और इस पूरे पैमान से, ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है। ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रगति के हर कृति पे विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति के हर कृति पे पूरा विश्वास है। शक्ति पे पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी किसी को शक की नजर से नहीं देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी किसी को शक की नजर से नहीं देखता हूँ और लोग भी मुझे शक की नजर से नहीं देखते हैं। और लोग भी मुझे शक की नजर से नहीं देखते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरी इच्छा शक्ति, ईश्वर की कृपा है कि मेरा इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। बहुत ताकत और बहुत मजबूत है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ, ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ, समय की पाबंद हूँ समय की पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। और हमेशा समय का सदुपयोग करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे हर काम के प्रति ईश्वर की कृपा है कि मुझे हर काम के प्रति समर्पण की भावना है। समर्पण की भावना है। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने प्रति, लोगों के प्रति और देश के प्रति ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने प्रति, लोगों के प्रति और उद्देश्य के प्रति वफादार हूँ, आधार हूँ, वफादार हूँ। वफादार हूँ। अपने भीतर के सपने साकार करने के लिए हमेशा सजग रहती हूँ। अपने भीतर के सपने साकार करने के लिए हमेशा सतर्क रहता हूँ। मेरी प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है। मेरी प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है। मैं हर वक्त सकारात्मक संयम संवाद करती हूँ। मैं हर वक्त सकारात्मक संवाद करती हूँ। संवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन की चुंबक हूँ, धन मेरी ओर तीव्र गति से आकर्षित होकर मेरे पास आ रहा है। मैं धन का चुंबक हूँ और धन मेरी और तीव्र गति से आकर्षित हो रहा है। मैं उस सारे धन के लिए धन्यवाद करती हूँ मैं उस सारे धन के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मुझे जिंदगी भर दिया गया। जो मुझे जिंदगी भर दिया गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब कितना भी पैसा दान कर सकते हैं। हम सब कितने भी पैसे दान कर सकते हैं। हमारा बैंक बैलेंस हमेशा लाखों करोड़ों रुपए में खचाखच भरा रहता है। हमारा बैंक बैलेंस हमेशा लाखों करोड़ों रुपए में खचाखच भरा रहता है। दुनिया की हर वो चीज हमारे लिए कुल सस्ती हो चुकी है। दुनिया की हर वो चीज हमारे लिए बहुत सस्ती हो चुकी है। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ, सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ, हमेशा जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी मैं हर पल जीती हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने, जीने के सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी में हर पल जीता हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे हर शरीर के एक एक अंग का, जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। जो मेरे जीवन को हमें सुचारू रूप से हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, मैं धन्यवाद देता हूँ हवा, पानी और अग्नि का, जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, मैं धन्यवाद देता हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का, मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी केयर बिजनेस का, समीर सर का,
समीर सर का, जिन्होंने हमारी लाइफ को पूरी तरह जादू की तरह चेंज कर दिया है। जिन्होंने हमारी लाइफ को पूरी तरह जादू की तरह चेंज कर दिया है। चेंज कर दिया है। मोदी केयर बिजनेस में बहुत ही शानदार तरीके से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मोदी केयर बिजनेस को मोदी केयर बिजनेस को हम शानदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरी टीम में बहुत शानदार लीडर्स और जीबीडीयू की लाइन लग चुकी है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। हमारे लिए बिजनेस बहुत आसान हो चुका है। हमारे लिए बिजनेस बहुत आसान हो चुका है। बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं। बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं। मेरी हर एक लेग में एलपीबी लग चुकी है। मेरी हर एक लेग में एलपीबी लग चुकी है। एलपीबी लग चुकी हैं। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वालों और चेक एवरी मंथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और चेक एवरीवन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरी टीम के हर साथी हर वक्त खुश रहते हैं। मेरी टीम के हर साथी हर वक्त खुश रहते हैं। जितना हम खुश रहते हैं उतनी खुशियां सफलता अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जितना हम खुश करते हैं उतनी खुशियाँ सफलता अपनी तरह आकर्षित करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ रहस्य बुक का। मैं धन्यवाद देता हूँ रहस्य बुक का। जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। जब से मेरी जिंदगी में है मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी गुरुओं का, मेरी प्यारी सी टीम का। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे गुरुओं का और मेरी प्यारी सी टीम का। हर एक व्यक्ति का जो मुझे इस बिजनेस में सफल बनाने में हमेशा मेरे साथ है। जो मेरे इस बिजनेस में सफल बनाने के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस यूज कर रहा हूँ। अचीव कर रही हूँ। उसमें हर वो सुख सुविधा अपने पूरे परिवार के साथ अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय से रहती हूँ। अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय से रहता हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ की चमचमाती हुई कार अचीव कर रही हूँ। मोदी फॉर्म प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ की कार यूज करता हूँ। उसकी खुद मालकिन हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ। उसका खुद मालिक हूँ और खुद ड्राइव करता हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से हर साल छुट्टियां बिताने विदेश यात्रा जाती हूँ। साल में 2 बार अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी सी टीम के साथ और दोस्तों आप सभी के साथ, अपनी प्यारी टीम के साथ और दोस्तों आप सबके साथ। हर दिन नया जोश नई उमंग होती है। हर दिन नया जोश और नई उमंग होती हैं। मेरे बिजनेस के अंदर मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा है। मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा है। मैं निरंतर खुशियां सफलता प्राप्त कर रही हूँ। मैं निरंतर खुशियां सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। प्रेम कृतज्ञता आनंद जोश रोमांचक उत्साह और आशा संतुष्टि ये सब मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सफल बनाने में मेरे साथ हैं। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। अपने माता पिता परिवार रिश्ते
दोस्त, दोस्त, अपने जीवन साथी के प्रति अपने जीवन साथी के प्रति और हर एक व्यक्ति के प्रति और हर एक व्यक्ति के प्रति जो मुझे मेरे इस जीवन में और मोदी केयर बिजनेस में जो मुझे मेरे इस जीवन में और मोदी केयर बिजनेस में सफल बनाने के लिए हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं। सफल बनाने के लिए हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए, मुझे एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए, ढेर सारी खुशियां देने के लिए, ढेर सारी खुशियां देने के लिए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को रफ करेंगे अपनी आंखों से लेके पूरी बॉडी तक, जो हमने बोला है, जो वाइब्रेशन, जो हमने अफर्मेशन दोहराई, हम वो पूरे अंदर में लेके जाएंगे और वही चीज हम चारों ओर फैलाएंगे। तो प्रेम भैया आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नरेश भैया और दोस्तों आप आप सभी का दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रचना मैम, बहुत ही शानदार। और थैंक यू प्रेम हरिजी सर, आप दोनों ने बहुत ही शानदार अफर्मेशन की, बहुत ही जबरदस्त। मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी। मुसाफिर ए दोस्त, चलना तो पड़ेगा, सफर के लिए निकलना तो पड़ेगा, मंजिल क्या जाना कहाँ से और कैसे है, चलने से पहले जरा समझना तो पड़ेगा। थैंक यू रचना मैम, आप सभी के लिए ये शायरी थी और आपने बहुत ही शानदार अफर्मेशन की, बहुत ही जबरदस्त मैम। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी खुशबू कंटिन्यू प्लीज। मैं एक शायरी थी जो सुनाना चाहती हूँ रचना मैम के लिए। मुसाफिर ए दोस्त, चलना तो पड़ेगा, सफर के लिए निकलना तो पड़ेगा, मंजिल क्या जाने कहाँ से है और कैसे है, चलने से पहले जरा समझना तो पड़ेगा। पुराने के समय साथ कुछ नया भी लेकर चलना, समय के साथ थोड़ा बदलना तो पड़ेगा। जोश जुनून जज्बा हिम्मत हौसला रखना, राहों को मुश्किलों से उझलना तो पड़ेगा। हो सके तब तक साथ सफर तय कर लेना, वक्त आने पर अपने अपने हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं बुलाना चाहूंगी नितेश जी सर, जो स्टोरी राइटर है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी बताते हैं, उनकी सच्चाई और रूबरू करवाते हैं हमें। तो वेलकम ऑन स्क्रीन सर। नितेश जी सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? खुशबू बेटा, नितेश जी हमारे साथ चैंपियन चैंपियन दीदी। जी क्या नितेश जी हमारे साथ है आज? जी जी सर, थोड़ी देर नेटवर्क पहले इश्यू तक तो है, थे। नेटवर्क इश्यू है और उनको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। नितेश जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप पेड़ पे चढ़ जाइए। बिल्कुल आपका हैंड राइज हो चुका है और आपके आसपास पेड़ देखिए, उस पेड़ पे चढ़ जाइए। वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज कंटिन्यू। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? आ रही है ना? यस सर। जी बट थैंक यू सो मच। यस सर, कंटिन्यू। जी गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस प्यारे से जूम सेशन में, जहां हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सिखाते हैं और अपने और अपनों के जीवन में लगातार एक सकारात्मक परिवर्तन लाते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरे पास इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेट सर नेटवर्क इशू।
प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जादू। जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप नेटवर्क में आइए। जी जी वेलकम एंड कंटिन्यू प्लीज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। जी, थैंक यू सो मच लीडर्स। मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं क्योंकि मेरे पास इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। और मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं क्योंकि मेरे पास इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सेशन है जादू सुबह का जादू। मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं क्योंकि मेरे पास इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन परिवार है मोदी केयर परिवार। मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन अपलाइन है, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाले अपलाइन है। थैंक यू सो मच। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नाम नितेश कुमार है, नवलगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पिछले 4.5 महीने से मोदी केयर को रेगुलर फुल टाइम जी रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। जैसे हर रोज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की स्टोरी की। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गया हुआ था। शाम हो चुकी थी, शाम ढल चुकी थी, रात हो चुकी थी। लौटते लौटते राजा रास्ता भटक गए, सैनिक उनसे अलग हो गए। रास्ता नहीं मिलने के कारण भूख प्यास भी बहुत लगी थी। राजा जाकर के एक जंगल के पास में एक टीला था, वहां पे राजा बैठ गए, अपने आप को सेफ कर लिया उन्होंने। पूरी रात वो वहां बैठे रहे, भूख प्यास से तड़प रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी भोर हुई, कुछ बच्चे वहां खेलने के लिए आए। उन बच्चों ने जब राजा को बैठे देखा तो उन्होंने पूछा, राजा ने आग्रह किया कि बच्चों, कल मेरे साथ ऐसी एक घटना हुई थी, तो मुझे भूख भी बहुत लगी और प्यास भी बहुत लगी है, क्या तुम लोग मुझे कुछ खाने पीने का दे सकते हो? बच्चों ने तुरंत हाँ कर दी। 3 बच्चे थे, बच्चों ने तुरंत हाँ कर दी। वो दौड़ करके अपने गांव में गए, वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आए, कुछ पानी लेकर के आए। राजा को पानी पिलाया, राजा को खाना खिलाया और फिर उनके पास बैठ गए। राजा ने जैसे अपनी भूख प्यास मिटाई, उनने थोड़ा बोलना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि बच्चों, मैं तुम सभी का बहुत कृतज्ञ हूँ, अगर तुम लोग नहीं आते तो शायद मैं अपने राज्य पहुंचते पहुंचते भूख प्यास से मेरी जान ही निकल जाती। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। तो तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या तुम्हें चाहिए? मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों की दिल से मदद करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बच्चा था उसने कहा कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, क्योंकि मुझे कभी कभी तो ऐसा वक्त आता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए, इतना सारा धन कि मैं हमेशा आराम से और बहुत अच्छे अच्छे भोजन पकवान खा सकूं। राजा ने कहा, बिल्कुल तुम्हें बहुत सारा धन दे दिया जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे गाड़ी बंगला शोहरत चाहिए। तो राजा के पास सब कुछ था, बहुत धनी राजा था, कुछ कमी नहीं थी उसके पास। राजा ने कहा, बिल्कुल तुम्हें वो मिल जाएगा। तीसरे बच्चे ने कहा कि राजा साहब, मुझे धन दौलत गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे कि मैं बेहतर शिक्षा पा सकूं, मैं बेहतर शिक्षा पा सकूं, मैं एक बहुत बड़ा विद्वान बन सकूं और उसके बाद मैं अपने देश के काम आ सकूं, मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उसके शिक्षा का अच्छा प्रबंध कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रबंध, राजाशाही शिक्षा उसे दिलवाने के लिए राजा ने उसके लिए प्रबंध कर दिया। बच्चा बहुत मेहनती था, दिन रात करके उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और वो एक विद्वान बच्चा बन गया। बहुत समय बीतने के बाद जब वो बच्चे जवान हुए तो वो जो विद्वान बच्चा था उसको राजा ने अपने ही राज्य में अपने ही महल में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया और वो बहुत अच्छे से सेवा कर रहा था उस राज्य की, उस महल की। दोनों राजा और उस बालक में अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। एक दिन राजा ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे, उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, उस बच्चे को बुलाया और कहा कि जब हम लोग मिले थे तो तुम 3 थे, उन दोनों को मैंने गाड़ी बंगला दिया था, एक को मैंने धन दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं तुम तीनों से दोबारा मिलूं, क्या तुम उन तीनों को बुला सकते हो?
मंत्री ने कहा बिल्कुल राजा साहब, वो मेरे दोस्त हैं, मैं बिल्कुल उनको बुलाना चाहूंगा। राजा ने कहा आज शाम के भोजन पर तुम उन्हें आमंत्रित करो। मंत्री ने तुरंत अपने दोस्तों को संदेश भिजवा दिया। मंत्री आ गए, दोस्त आ गए शाम को महल में और सब खाना खाने लगे। खाना खाते खाते राजा ने सवाल पूछा कि मैंने एक को जिसको धन दिया था उसको पूछा कि मैंने तुम्हें धन दिया था, अभी तुम्हारे क्या हालचाल है, अभी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तुम अपने जीवन को कैसे बिता रहे हो। उसने दुखी होते हुए कहा राजा साहब, आपने मुझे धन दिया था, उसके कारण मैं आलसी बन चुका था। आपके दिए धन के कारण मैं आलसी बन चुका था और उस कारण मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी। मैंने अलग अलग ऐसी ऐसी चीजें उस धन से खरीद ली जो मेरे किसी काम की नहीं थी। मैंने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए भोग विलासिता में उस पैसे को लगा दिया और जैसा कि मैं कुछ करता नहीं था, वो धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ धन मेरा चोरी हो गया और अभी मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दूसरा जो बच्चा था उसने कहा, जो अब व्यक्ति बन चुका था, उससे जब पूछा गया तो उसने कहा राजा साहब, गाड़ी बंगला सब कुछ मेरे पास था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बाढ़ आई और मेरा गाड़ी बंगला सब कुछ उसमें बह गया, सिर्फ मैं बचा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने इसका जवाब दिया कि तुम दोनों ने चीजें ही ऐसी मांगी थी, अगर तुमने भी इसकी तरह ज्ञान मांगा होता, अगर तुमने ये पूछा होता कि ये गाड़ी बंगला धन कैसे आता है, तो मैं तुम्हें वो सिखाता। अगर तुमने ये सीखा होता, ये लेने की बजाय अगर तुमने ये सीखा होता कि वो चीजें आती कैसे हैं, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। हाँ, बशर्ते तुम्हारा धन खत्म हो गया, तुम्हारा धन समाप्त हो गया, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो ज्ञान होता कि वो आता कैसे है, तो तुम उसे दोबारा ला सकते थे। अगर तुम्हारे पास ये ज्ञान होता कि वो गाड़ी बंगला बनता कैसे है, तो तुम उसे वापस बना सकते थे। लेकिन तुमने वो चीजें मांगी जो एक न एक दिन नष्ट हो जानी थी। ज्ञान अगर तुम मांगते हो, बढ़ते जाना था। साथियों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अक्सर कुछ लोग आते हैं जो अपलाइन के भरोसे बैठ जाते हैं कि बिल्कुल हमने आपको समर्पित कर दिया, हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम तो आप जो करेंगे, आप साथ चलेंगे तो ही चलेंगे, आप हमें डायरेक्टर बना दीजिए, आप हमें सीनियर डायरेक्टर, आप हमें जो कुछ भी कार विनर बना दीजिए। बिल्कुल अपलाइन मदद करते हैं, अपलाइन हमारी शुरुआत में मदद करते हैं, वो हमें बना भी देते हैं। लेकिन अगर सब कुछ उनके ऊपर ही हम डिपेंडेंट रहने लगे, तो एक दिन अगर हाँ बिल्कुल, बशर्ते उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतनी पावर है कि वो हमें क्या कार विनर भी बना सकते हैं, वो हमें हाउस फंड अचीवर भी बना सकते हैं, वो हमें जीबीडी भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने सीखा नहीं और अगर हमने अपनी कमान खुद नहीं संभाली, तो वो लेवल भी एक दिन खत्म हो जाना है, क्योंकि हमारे पास उसका नॉलेज नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि इस लेवल को संभाला कैसे जाता है, इस लेवल को बनाया कैसे जाता है। हमने वो कुछ सीखा ही नहीं है, हमने वो कुछ किया ही नहीं है। तो सबसे पहले सीखना जरूरी है, सबसे पहले सीखना जरूरी है। अगर आपको कुछ भी बनना है, आपको और हमें जो भी कुछ बनना है, तो वो सीखना है। हमारे जो अपलाइन है वो हमें सिखाने के लिए हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए हैं, ना कि हमें कंधे पर बिठाकर ले जाने के लिए। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर अपनी सक्सेस को पाना चाहते हैं और अपनी सक्सेस को बनाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो सीखना जरूरी है। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए खाना जरूरी है। बिजनेस में सीखना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए पानी पीना जरूरी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे और आज से, अभी से आप लोग सीखने पे अपना 100% फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बताया कि जो धन होता है वो चंद मिनटों में खत्म हो जाता है और जो विद्या रूपी धन होता है वो हमारा कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। वो जो जितना ज्ञान लेते हैं वो हमारा बढ़ता ही रहता है। तो आज सर आपने बहुत ही शानदार स्टोरी बताई है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंप्रेशन करने वाली, इंस्पायर करने वाली स्टोरी बताई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी ग्रेट लीडर सुरेंद्र जी सर को रामायण श्लोक के लिए। सुरेंद्र जी सर, प्लीज कम ऑन स्क्रीन। जी धन्यवाद। गुरुरे ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी सुबह आज फिर मुझे दी है।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनकी वजह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, जिसकी बदौलत मैं बहुत सारा धन अर्जित करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार स्वामी है। मैं हनुमानगढ़ जिले के नाहर तहसील से बावलदेसरा ग्राम से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में सावा रहते हुए मैं अपने बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड करता हूँ। दोस्तों हमेशा से हम इस सेशन में नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं। इस सेशन ने बहुत कुछ सिखाया है और हमेशा की तरह आज भी मैं आप ही के बीच में रामचरितमानस के तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए कुछ दोहे आपके बीच में रख रहा हूं। जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। तप बल में जग सुजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं तपस्या से कुछ भी प्राप्त दुर्लभ नहीं है। इसमें शंका, आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। तपस्या की शक्ति से ही ब्रह्मा ने संसार की रचना की है और तपस्या की शक्ति से ही विष्णु इस संसार का पालन करते हैं। तपस्या द्वारा ही शिव संसार का संहार करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तपस्या द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो लीडर्स, तपस्या अगर हमने की, अगर हमने पूरी लगन से तपस्या की, तो जीबीडीडी कोई ज्यादा दूर नहीं, वो भी हमारे पास ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, देश काल दिशि विधि से हूँ माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान सब जगह हमेशा समान रूप से रहते हैं और प्रेम से बुलाने पर प्रकट भी हो जाते हैं। वे सभी देश विदेश दिशाओं में व्याप्त है। कहां नहीं जा सकता कि प्रभु कहां नहीं है। तुम्हें परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि व भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन, करुणा नयन। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु पूर्ण काम सज्जनों के शिरोमणि और प्रेम के प्यारे हैं। प्रभु भक्तों के गुण ग्राहक है, बुराइयों का नाश करने और वाले और दया के धाम है। तो हमेशा प्रभु को ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सुरेंद्र जी सर, बहुत ही शानदार आपने रामायण श्लोक हमें बताया है। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस शानदार ग्रेट लीडर नरेश जी सर, जो हमारे गुरु हैं, जो हमें हर चीज की प्रेरणा देते हैं, हमें हर चीज के लिए मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज नरेश जी सर, कम ऑन स्क्रीन। जी थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज आपका फर्स्ट डे है होस्टिंग का और बहुत अच्छे से, बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही सधे हुए शब्दों के साथ आपने होस्टिंग अभी तक निभाई और उम्मीद और आशा करता हूं कि आगे भी आप बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको निभाते जाएंगे। थैंक यू सो मच लीडर्स। आप जितने भी साथी यहाँ पे हैं, जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे हैं, जितने भी गुरु, जितने भी मेंटर्स यहाँ पे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम नमन। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर नरेश कुमार सैनी, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई। आप जैसे चाहे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते बस आप कामयाब बने, आपके घर में खुशियां हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। साथियों, इस जादुई सुबह के जादू का असर इस पूरी दुनिया में फैल रहा है और हम सब प्यार बांटने वाले, खुशियां बांटने वाले व्यक्तित्व बनते चले जा रहे हैं। और ये सच है कि हमारे चारों तरफ 3 फीट दायरे में, 6 फीट दायरे में, 10 फुट दायरे में एक जादुई ओरा बनता चला जा रहा है। एक ऐसी ऊर्जा हमारे आसपास बहने लगी है जिससे हम लोगों को प्रेरणा दे पा रहे हैं, खुशियां दे पा रहे हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कान दे पा रहे हैं। ये बहुत
बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा हम पे है। इसी वजह से ये आलसियों की टोली जो कभी 7 बजे 8 बजे उठा करती थी, आजकल 5 बजे उठ जाती है और 5 बजे उठकर पूरी दुनिया में प्यार बांटने की जिम्मेदारी अपने आप से ले लेती है। थैंक यू सो मच लीडर। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम बात करते थे, क्या याद है आप लीडर्स को? मैं चाहूंगा कि अगर आपको ध्यान है, आपको याद है तो आप बताएं कि फ्राइडे के फ्राइडे हम कौन से बुक के माध्यम से सीखते थे, किस गुरु के माध्यम से सीखते थे। चैट बॉक्स में जाके आप जरूर बताएं कि हम फ्राइडे के दिन क्या सीखते थे। जानना चाहूंगा अगर आपको ध्यान है तो, क्योंकि हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वो बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक कोई भी मैसेज नहीं है। आई थिंक हमारा सीखा हुआ, यस 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 रचना दीदी, बहुत बढ़िया। कॉपीकेट मार्केटिंग। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम हर शुक्रवार को कॉपीकेट मार्केटिंग सीखते थे। हम सीखते थे नकलची बनना, हम सीखते थे नकल करना, और ये हमारा स्वभाव है। बाय बर्थ हमारे अंदर ये गट्स है, बाय बर्थ हमारे अंदर ये प्रेरणा, ये ताकत, ये शक्ति ईश्वर हमें देकर भेजते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा, 100 साल से लेकर 2 साल और 2 साल से लेकर 100 साल तक के बच्चों को इस सेशन में जरूर लेकर आइए। ये वो सिस्टम है जहां आप बिना बिजनेस की बातें किए हुए भी आप बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर लेते हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर आपके रिलेशन अच्छे हो, आपके विचार अच्छे हो, आपके संस्कार अच्छे हो, आपका प्रेम व्यवहार अच्छा हो और आपका बंधन जो है वो अटूट बन जाए, जब आप किसी से दिल से जुड़ जाए तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक अपने आप होती चली जाती है। लीडर्स, कॉपीकेट मार्केटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो है एक नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सबको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज हम स्वेट मॉडर्न की सदा खुश कैसे रहें, सदा खुश कैसे रहें, स्वेट मॉडर्न की ये एक बेहतरीन अनुकृति है, एक बेहतरीन बुक है जिससे हम आज से आगे कंटिन्यू हर फ्राइडे को सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सदा खुश कैसे रहें इसकी। खुद को पहचानो फिर जैसे चाहो जियो। यस माय डियर फ्रेंड्स, खुद को पहचानो फिर जैसे चाहो जियो, ये आज का लेसन है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी के सफर में हर कामयाब आदमी को किसी न किसी मोड़ पर इस बात का एहसास अवश्य हो जाता है कि वह अपना जीवन अपनी इच्छा से कैसे जी सकता है। जितनी कम उम्र में आप असीम शक्ति तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं, अपने जीवन को कामयाबी के साथ और आनंद पूर्वक जीने की आपकी संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती है। इसके बावजूद बहुत से लोग अधिक उम्र में भी अपने जीवन में भारी परिवर्तन ले आने में सफल हो जाते हैं। वे दूसरों को तो अपने रास्ते चुनने का अवसर देते ही हैं, अपने लिए भी सुनिश्चित करते हैं कि अपने मन मुताबिक उन्हें कैसे जीना है। और जानते हैं लीडर्स, आप और हम सब बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि हमने समय रहते हुए ही दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी को पाया है। धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं को, धन्यवाद उस सिस्टम निर्माता को, धन्यवाद आप सभी को कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी और दुनिया की सबसे बेहतरीन लीडरशिप के साथ है। और हम अपने ही जीवन को बदलने के साथ साथ अपनों के जीवन को भी बदल पा रहे हैं और उनको भी वो रास्ता दे पा रहे हैं जिसपे चल के वो अपने जीवन को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव जगत में मनुष्य को एक अत्यंत विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जीव जगत में मनुष्य को एक अत्यंत विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मनुष्य अपने दिमाग को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य अपने दिमाग को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य के पास कुदरत का दिया हुआ एक वरदान है। इसका मकसद यही रहा होगा कि इससे मनुष्य को अपने तरीके से जीने, अपने तरीके से सोचने और अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में सुविधा रहे। इस कुदरती देन के सहारे आप अपने जीवन को अभावों से मुक्त कर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह मानसिक शांति मनुष्य के खजाने में वह पूंजी है जिसके बिना कोई वास्तविक खुशी संभव ही नहीं है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते तमाम किस्म के बाहरी प्रभाव आप पर असर डालते हैं। आप दूसरों के व्यवहार और इच्छा, कानून और परंपराओं, अपने कर्तव्यों और अधिकारों सहित तमाम चीजों से प्रभावित होते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं दूसरों पर उसका असर पड़ता है, यह हकीकत है। लेकिन यह भी हकीकत है कि दूसरे जो कुछ भी करते हैं उसका असर आप पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। इसके बावजूद आपको खोजना होगा कि दूसरे से प्रभावित होते हुए भी आप
अपने तरीके से कैसे जी सकते हैं, कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ सकते हैं। प्राचीन ग्रीक विद्वानों का कहना था, खुद को पहचानो। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्राचीन ग्रीक विद्वानों का कहना था, खुद को पहचानो। आज भी जो व्यक्ति सफल और साधन संपन्न होना चाहता है, उसके लिए सफलता का सर्वोत्तम सूत्र है, खुद को जाने समझे बिना आप उस महान रहस्य को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसके जरिए आप अपने भविष्य को भी निर्धारित कर सकते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के साथे में ढाल सकते हैं। तो फिर आइए उड़ान भरे आनंद के उपवन की ओर। ऐसा मत सोचिए कि सफर में आपका ड्राइवर हूं, मैं आपका ड्राइवर हूं। ऐसा मत सोचिए कि सफर में मैं आपका ड्राइवर हूं। ड्राइविंग सीट पर तो आप ही खुद बैठे हैं। मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मैं आपका ध्यान उस नक्शे की तरफ खींचता रहूं, जिस पर मुख्य मार्ग साफ साफ दिखाई देता है। धन, ऐश्वर्य, मानसिक शांति की ओर बढ़ते हुए आपके सफर में आने वाली रास्ते की रुकावटें और बाधाएं आपके आगे बढ़ने के साथ साथ घटती जाएंगी। आपका रास्ता सपाट और सीधा हो जाएगा। लीडर्स, आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ वो गुरु, वो मेंटर्स हैं जो हमारे लिए, जिन्होंने रास्ते बनाए भी हैं और उन रास्तों को मजबूती से हाईवे में तब्दील कर दिया और आज वो मेगा हाईवे बन चुके हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी ड्राइवर सीट पर हम हैं। निर्णय हमारा है, आगे हमें बढ़ना है, लक्ष्य हमारे हैं, सपने हमारे हैं, पाना हमें है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गुरुओं का दिल से धन्यवाद कि वो समय समय पे हमें हमारा नक्शा दिखाते रहते हैं और राह बताते रहते हैं। और राह में आने वाली ऊंच नीच, जो अच्छा बुरा समय है, जो परिस्थितियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, उन सब से वो हमें आगाह करते रहते हैं और उन सब को पार करने की हमें सलाह भी देते रहते हैं। तो दिल से धन्यवाद उनका। आवश्यकता है तो अभाव नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आवश्यकता है तो अभाव नहीं है। शायद आप बिजली की रोशनी में पढ़ते होंगे। आप जानते हैं कि बिजली से रोशनी पैदा करने का करिश्मा पहल थॉमस एडिसन ने किया था। लेकिन क्या आप एडिसन की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी कुछ जानते हैं? जब थॉमस किसी छोटी कक्षा का ही विद्यार्थी था, तभी उसे स्कूल से निकाला गया था। उसके अध्यापक का कहना था कि थॉमस का दिमाग सड़ा हुआ है, वह स्कूल की पढ़ाई के योग्य नहीं है। थॉमस एडिसन के बारे में यह अन्य व्यक्ति की राय थी। इससे उसे पता चला कि वह इस लायक भी नहीं है कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन उसने इस राय को खुद पर हावी नहीं होने दिया। सोच कर देखिए, वह कहाँ होता अगर इस राय को वह अपनी सोच पर हावी हो जाने देता। उसके और दुनिया के लिए भी यह एक सौभाग्य की बात थी कि उसने इस राय को नहीं माना। उसने अपने तरीके से जिंदगी जीने का फैसला किया, अपने हिसाब से जिंदगी जीने का फैसला किया, अपने निर्णय स्वयं लेने की शुरुआत की। लीडर्स, एक छोटी सी बात मैं साथ में शेयर करना चाहूंगा। आज से 3.5 साल पहले आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर नरेश, मैंने भी एक निर्णय लिया था अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का। अगर मैं ये निर्णय नहीं लेता तो आज मैं कहीं ना कहीं किसी का नौकर होता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस विचार का जो मेरे मन मस्तिष्क में आए। धन्यवाद उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे राह दिखाई और मैंने निर्णय लिया अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का। और 50-60 हजार की वो नौकरी ड्रॉप करके, जहां मैं क्लस्टर हेड हुआ करता था, 5 ब्रांच मेरे अंडर हुआ करती थी और बड़ी आराम की जिंदगी कट रही थी। हाँ, जरूरतें पूरी हो रही थी, सपने पूरे नहीं होते थे, लेकिन मजे से जिंदगी कट रही थी। लेकिन निर्णय लिया अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का, मालिक बनने का, राजा बनने की सोच बनाई और जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए कदम बढ़ाए। परेशानियां आई, चैलेंजेस आए, तकलीफें आई, लेकिन निर्णय मजबूत था, सपने मजबूत थे, ताकत थी, हौसला था। और सबसे बड़ी पावर मुझे मिली आप सब लोगों से, आपके आशीर्वाद, आपके साथ से और गुरुओं के आशीर्वाद से। लीडर्स, आप अपनी जिंदगी में जब अपने निर्णय खुद लेना शुरू कर देते हैं तो परेशानियां और चैलेंजेस तो आएंगे, सच है। वो तो आप चाहे अपने हिसाब से जिंदगी जिए या किसी और के हिसाब से जिंदगी जिए, परेशानियां तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, सुख और दुख तो आएंगे, दिन और रात तो ऐसे ही चलेंगे। लेकिन अगर आप अपने निर्णय के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं तो अंतिम क्षणों में कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने जिंदगी को जिया नहीं, वरना हमेशा जिंदगी भर यही लगेगा कि यार इस धरती पर आकर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को काटा है, अपनी जिंदगी को जिया नहीं है। किसी और के हिसाब से, किसी और के तरीके से, किसी और के निर्णयों से मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद किया है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जिया है। लेकिन जब आप अपने हिसाब से, अपने निर्णयों के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं
तो आप जीवन को हर पल हर क्षण आनंद के साथ, एंजॉय के साथ आप ले पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआती बाधाओं से लड़ते लड़ते एडिसन ने वह चीज खोज ही ली जो उसे सारी स्कूली शिक्षा में भी नहीं मिल सकती थी। शुरुआती बाधाओं से लड़ते लड़ते एडिसन ने वह चीज खोज ही ली जो उसे सारी स्कूली शिक्षा से भी नहीं मिल सकती थी। सबसे पहले उसने जाना कि किस प्रकार वह अपने दिमाग को नियंत्रित करके उसे अपने उद्देश्यों पर केंद्रित कर सकता है। उसके बाद उसने जाना कि वह दूसरों के पास उपलब्ध तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर सफलतापूर्वक वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, जबकि उसे खुद किसी भी विज्ञान में प्रशिक्षित नहीं किया गया था। जब उसने अपने सड़े हुए दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया, तब उससे न केवल बिजली का बल्ब पैदा हुआ, बल्कि एक से एक अनोखे आविष्कारों का जन्म होता चला गया। एक से एक नवीनतम अनोखे आविष्कारों का जन्म होता चला गया। लीडर्स, आपका मेरा दिमाग कैसा है मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर हमने अपने दिमाग को नियंत्रित किया और हम लोगों को अपने साथ लेना शुरू कर दे, लोगों के दिमाग को, कार्यशैली को, कार्य क्षेत्र को या अंदाज को जब हम अपने साथ लेते हैं और उनको साथ लेकर एक टीम के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम संपूर्ण बन जाते हैं, परिपूर्ण बन जाते हैं और एक अनोखे इंसान बन जाते हैं। यही एक बेहतरीन एग्जांपल है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मोदी केयर बिजनेस, जहां हम अपनी बुद्धि को, अपनी क्षमता को, अपने शरीर को, अपनी कार्य क्षेत्र के साथ साथ जब दूसरों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ जोड़ देते हैं, तो हम एक संपूर्ण अनोखे इंसान बन जाते हैं। और यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की, कि हमारे साथ आने वाला हर व्यक्ति और हम जिसके साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट दे पाते हैं और कामयाब बना पाते हैं। एक दोस्त मिला और खुद से मुलाकात हो गई। एक दोस्त मिला और खुद से मुलाकात हो गई। आज के इस छोटे से लेसन को मैं आगे बढ़ाता हूं और कंप्लीट करूंगा कुछ ही मिनटों में, तो ध्यान दीजिएगा। एक दोस्त मिला और मैं खुद से मुलाकात हो गई। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका साथी, आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर वो दोस्त हो सकता है जिसके मिलने पर आपको अपने आप से मुलाकात हो गई। मैं भी निकम्मेपन में के एक ऐसे ही इल्जाम से हताश हो चुका था। मैं भी निकम्मेपन के एक ऐसे ही इल्जाम से हताश हो चुका था। वह उस समय की बात है जब मैं तकरीबन 9 साल का था। मेरी माँ का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। मिस्टर स्वेट मार्डन जो दुनिया में बहुत बेहतरीन लेखक के रूप में, बेहतरीन बेस्ट बुक सेलर के रूप में और क्रिएटर के रूप में जाने जाते हैं, वो अपनी आत्मकथा हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं भी निकम्मेपन का एक ऐसा ही इल्जाम से हताश हो चुका था। यह उस समय की बात है जब मैं तकरीबन 9 साल का था। मेरी माँ का 1 साल पहले देहांत हो चुका था और मुझे अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया गया था। मैं अपने पिता और अपने रिश्तेदार की नजर में एक प्रॉब्लम चाइल्ड। मुझे संभाल पाना उनके लिए नामुमकिन हो चला था। अपने हिसाब से मैं बिल्कुल जेसी जेम्स का असल वारिस था। यहाँ तक कि मेरे पास 6 बोर की एक पिस्तौल भी थी। उसे मैं बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह चलाता था। तभी मेरे जीवन में एक औरत ने प्रवेश किया। लाइफ पार्टनर कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं। यह औरत मेरी सौतेली माँ थी। यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह से एक औरत ने उनके जीवन में प्रवेश किया। एक सौतेली माँ के रूप में उनके जीवन में एक औरत का प्रवेश हुआ। उसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया। आपके जीवन में भी हो सकता है कोई डाउनलाइन, हो सकता है कोई अपलाइन, आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके गार्जियन, आपके मित्र, आपका कोई प्रोडक्ट यूजर, किसी भी तरह से आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व आता है जिससे मिलने के बाद, जिससे बात करने के बाद, जिसके साथ वक्त बिताने के बाद आपको अपनी खुद की पहचान होने लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके आने से पहले ही मेरे रिश्तेदार ने मुझे मुकम्मल तौर पर उससे नफरत करना सिखा दिया था। यह मेरे लिए बड़ा आसान था। जब वह आई तो मेरे पिता उससे हमारे घर लाए। उससे मिलने के लिए सारे रिश्तेदार पहले से इकट्ठा थे। मेरे पिता ने सबसे उसका परिचय करवाया। काफी देर बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं एक कोने में खड़ा था और भरसक अपने चेहरे पर गुस्सा लाने की कोशिश में तल्लीन था। और ये तुम्हारा सौतेला बेटा ओरिसन है। मेरे पिता ने मेरा परिचय आरंभ किया। यह हमारे यहाँ का सबसे बददिमाग लड़का है। इसे अब
हमें कोई उम्मीद नहीं है, इससे अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर यह कल सुबह से ही तुम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दे। ये पिता बोल रहे हैं अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने पुत्र के बारे में। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वह कल सुबह से ही तुम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दे। मैं समझता हूँ उस समय मेरा जीवन एक तराजू की अवस्था में था, वह किसी भी ओर झुक सकता था। ये लड़का ये बात हमसे कहना चाह रहा है कि मैं समझता हूँ उस समय मेरा जीवन एक तराजू की अवस्था में था, वह किसी भी ओर झुक सकता था। मेरी सौतेली माँ एक बुद्धिमान और व्यवहार कुशल स्त्री थी। उसने अपना हाथ मेरी ठुड्डी के नीचे रखकर मेरा चेहरा इस प्रकार ऊपर उठाया कि उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक सके। उसने बहुत थोड़े शब्दों में ही कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे दिल को छू गया। उसने बहुत थोड़े शब्दों में कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे दिल को छू गया। मेरे पिता की ओर घूमते हुए मेरी सौतेली माँ ने कहा, इस लड़के के बारे में तुम्हारी राय गलत है। यह घटिया लड़का कतई नहीं है, यह तो बेहद तेज नजर और तीक्ष्ण बुद्धि वाला लड़का है। अगर इसके पास किसी चीज का अभाव है तो सिर्फ एक ऐसे लक्ष्य का जिसकी ओर वह अपनी इस जो कविता बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सुनाते हैं हमें। प्लीज मंजू मैम, प्लीज कम ऑन स्क्रीन। मैम आपकी नेटवर्क इशू। मॉर्निंग। अभी अभी आ रही है? यस मैम, आप प्रॉपर आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। नाम मंजू डिगरवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ और जिंदगी जीते हुए 3-3.5 महीने हो चुके हैं। इस सेशन में जब से आए हैं तब से जिंदगी जीना सीख चुके हैं। पहले जिंदगी काट रहे थे और अभी जिंदगी जीना सीख चुके हैं। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, आपने हमें जिंदगी जीना सिखा दिया। इस सेशन में जितने भी साथी बने हुए हैं वो सभी मेरे गुरु हैं, मैं उनको मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सर जी, आपने हर दिन जिंदगी का आप नया लेसन सिखाते हो। आज भी आपने जिंदगी का नया पाठ पढ़ाया है, आपको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं मेरे गुरुओं के लिए कुछ बोलना चाहूंगी कि गुरु आपकी महानता को मैं कैसे करूं बयान। गुरु आपकी महानता को मैं कैसे करूं बयान, लिखने बैठूं जो आपकी महिमा तो अंबर भी छोटा पड़ जाए। ऐसे मेरे महान गुरु जो इंसानियत का पाठ पढ़ाए, ता उम्र बस उनके चरणों में शीश झुकाते जाए, शीश झुकाते जाए, शीश झुकाते जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, आपने हमें जिंदगी जीना सिखा दिया, आपने हमें हम ही से मिला दिया। थैंक यू। दोस्तों, तभी बोलते हैं कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं तो रहो अकेला। और हमें इतने प्यारे प्यारे, इतने शानदार गुरु मिले हैं कि वास्तव में हमारी जिंदगी संवर चुकी है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आगे मैं मेरी कविता पे लेके चलती हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है जिद है मंजिल पाने की। नीतू जी हमेशा सुनाते हैं हमें कविता, जिद है मंजिल पाने की, तो वही टॉपिक लेके मैंने कविता बनाई है और इसकी राइटर है आपकी अपनी मंजू डिगरवाल। ए जिंदगी कोशिश ना कर, ए जिंदगी कोशिश ना कर मुझे आजमाने की, तूने क्या कसम ले रखी है मुझे सताने की। ना चिंता ना फिक्र मुझे जमाने की, बेवजह कोशिश ना कर मुझे समझाने की। मुझे तो जिद है मंजिल पाने की, बस जिद है मंजिल पाने की। सक्सेस का वो मुकाम चाहिए, सक्सेस का वो मुकाम चाहिए, चाह है दिल में उसे पाने की। जब तक वो मुझे ना मिल जाए सुध बुध नहीं है मुझे खाने की। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है इस जमाने को दिखाने की। तमन्ना है इतिहास के पन्नों में छप जाने की। जिद है मंजिल पाने की, बस जिद है मंजिल पाने की। तू कर सकता है कोशिश तो कर अपनी किस्मत बनाने की। मत उम्मीद रख अपने माँ बाप के आशियाने की। बापू की भी तो बारी आए तुझ पे गर्व कर जाने की। बूढ़ी आंखें उम्मीद करे कुछ पल और जी जाने की। ये तुझे मानना होगा कि जिद है मंजिल पाने की, जिद है मंजिल पाने की। जिद है उन फौलादी इरादों से एक दिन पत्थर पर लकीर बनाने की। मंजिल को आगोश में भरकर मंजिल को आगोश में भरकर एक नया कीर्तिमान रचाने की। जिन्होंने कहा था तू नहीं कर सकता, जिन्होंने कहा था तू नहीं कर सकता,
जिद है उनको जुटलाने की, मुझे भरोसा है खुद पर और खुदा पर। मुझे भरोसा है खुद पर और खुदा पर, भरोसे में ताकत है हार कर जीत जाने की। भरोसे में ताकत है हार कर जीत जाने की, मानना होगा तुझे कि जिद है मंजिल पाने की, बस जिद है मंजिल पाने की, जिद है मंजिल पाने की। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम सो मच। बहुत ही अच्छा बताया, मंजिल है जीत पाने की। अगर जिसमें जुनून, जज्बा और हिम्मत होगा वो ज़रूर ये लाइन ज़रूर बोलना, दोहराना चाहेगा, ज़रूर बोलना चाहेगा, ज़िद है मंजिल पाने की, ज़िद है मंजिल पाने की। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी किशु को। किशु बेटा, प्लीज़ कम ऑन स्क्रीन। खुशबू बेटा, किशु हमारे बीच में नहीं है, आप आगे कंटिन्यू करें। ओके सर, अब मैं बुलाना चाहूँगी कृष्णा को स्टोरी के लिए। Good morning, all great leaders. A very good morning. मेरा नाम कृष्णा, मैं 16 साल की हूँ और 10th क्लास में हूँ। मेरी मम्मी का नाम शिवानी शर्मा और मेरे पापा का नाम तुलसीराम शर्मा। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ये स्टोरी एक बच्चे की जो अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा फैन होता है। आप यूँ समझो उनका बहुत बड़ा शिक्षक होता है। जब वो उसका नाम वैसे छोटू होता है, उसको सब छोटू-छोटू बोलते हैं। वह एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता है, पर उसमें जो इतनी सीखने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा सीखने की क्षमता होती है और वो किसी के भी काम को एक बार देख लेता तो उसको वापस से दोहराता और उस काम को वो इतने अच्छे से करता। उसको कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने अच्छे लगते, उन्होंने उस लड़के ने अपना खुद का नाम ही कलाम रख लिया। सब उसको कलाम-कलाम बोलते थे। तो फिर एक फ्रेंच से एक लेडी आई थी, वो एक ढाबे पे काम करता था। छोटा-सा बच्चा था, लगभग 12 साल का छोटा-सा बच्चा था और उसको वहाँ एक फ्रेंच लेडी आई थी होटल में, ढाबे पे। तो वो लड़की उसको फ्रेंच सिखाती है, वो फ्रेंच सीखने की कोशिश करता है। जब वो ढाबे से चाय लेकर जाता है, लोगों में वो उधर एक महल होता है, उधर वो चाय देने जाता है। उधर एक राजकुमार होता है जो उसका दोस्त बन जाता है और वो उसको स्कूल पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, पर अपने हालातों और अपने गरीब परिवार को देखकर वह स्कूल नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसके फादर नहीं होते हैं। और जब वो जाता है वहाँ तो उसका दोस्त बन जाता है वो राजकुमार। और जब वो राजकुमार को बोलता है कि मुझे पढ़ने का शौक है, तो राजकुमार उसको अपनी पुरानी ड्रेस देता है और अपने पुराने स्कूल के कपड़े देता है और वही वो पुराने स्कूल के कपड़े पहनकर रोज़ स्कूल जाता था। और उसकी जब वो राजकुमार उसको अपनी पुरानी बुक्स दे दी थी और जब वो रात को जब फ्री होता तो वो 1-2 घंटे अपनी बुक्स को लेकर बैठता, वो पढ़ता और उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फ़ोटो बनी रहती, वो उस फ़ोटो को काटता, अपनी दीवार पे चिपकाता और उसको एक मन था कि हाँ, मैं भी दिल्ली जाऊँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलूँ, मुझे बहुत मन था। वो अपने एक सपने को लेकर अपनी दीवार पे लगा देता और साथ में डॉक्टर एपीजे की लगा देता। वो एकदम उनके जैसा बनना चाहता था। उनके बाल जैसे एपीजे के बाल थे, वो भी कलाम भी अपने बाल वैसे करना चाहता था। मतलब उस लड़के का जुनून देखकर वो यह करना चाहता कि हाँ, मैं मिलूँगा और एक दिन वो मिल भी गया एपीजे अब्दुल कलाम से और वो इतना बड़ा आदमी बना। और गाइज़ ये ग्रेट लीडर्स, ये आई एम कलाम मूवी है। मैं चाहूँगी आप ये मूवी ज़रूर देखें, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा, बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट। अब मेरे को एक शायरी याद आ गई। आप सभी के जुनून, आप सभी की हिम्मत, आप सभी के जज्बे के लिए मैं एक शायरी दोहराना चाहूंगी। उड़ाने वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, पैरों की नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ। अरे मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग, ये एक लीडर, ये एक अपलाइन, ये एक डाउनलाइन, कई आंधियों पर भारी है, कई आंधियों पर भारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत ग्रेट लीडर, बहुत गोल्ड माइन, बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर्स हो। थैंक यू सो मच और सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी नीतू गोतवाल को। प्लीज कम ऑन स्क्रीन।
जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारी होस्टिंग आपकी। आज का सेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है और हमारे साथ में अभी कुछ हमारे ग्रेट लीडरशिप है जो को होस्ट है। सबसे पहले हम चैंपियन का हैंड राइज है, उनको सुनेंगे 1 मिनट के लिए। 7:15 पे हमारा सेशन क्लोज होगा। तो आप चैंपियन को सुनने के बाद 1 बाय 1 हमारे साथ जितने भी को होस्ट है उनको हम 1-1 मिनट सुनना चाहेंगे और 7:15 पे सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। सर चैंपियन दीदी कुछ बोलना चाहती है। जी, गुड मॉर्निंग खुशबू जी, गुड मॉर्निंग और बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का और आज की होस्टिंग बहुत प्यारी रही। हमारे बीच ग्रेट लीडर्स हैं, हम उनको सुनेंगे। मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती थी, कोई बात नहीं हम कल सुन लेंगे, लेकिन आज हम हमारे प्यारे गुरुदेव आए हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे जम के। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। यस नीतू दीदी, बहुत ही शानदार, थैंक यू सर। मंजू जी कोतवाल आएंगे क्या? आप सबसे पहले अंजू दीदी है हमारे बीच में। अंजू दी को बुलाइए। यस अंजू दीदी, प्लीज कम ऑन स्क्रीन। थैंक यू खुशबू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी होस्टिंग के लिए थैंक यू। बहुत प्यारी होस्टिंग है खुशबू जी, आपकी बहुत ही प्यारी होस्टिंग है। बहुत शानदार तरीके से आज आप परफॉर्म कर रही हैं और शायद पहली बार है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही करते रहें और बहुत आगे तक जाएं। गॉड ब्लेस यू बेटा। उसके बाद में आज के सेशन के लिए धन्यवाद। नरेश जी, आज आपने जो चैप्टर पढ़ाया वाकई में बहुत ही प्रेरक था। वो आत्मकथा जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो इतना मतलब गंदा बिहेव था, सब लोग उसके अंदर से बुराइयां ढूंढ रहे थे, वहां एक औरत आई है और उसने उसमें से एक खूबी ढूंढ ली कि उसके पास एक तेज दिमाग है, एक ऐसी चीज है जिसे अगर फोकस किया जाए, केंद्रित किया जाए तो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। उसकी उस एक मतलब यहाँ से आज हमें बहुत अच्छी बात सीखने को मिली कि हम दुनिया में सिर्फ लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढ लेते हैं, बहुत जल्दी हम उनकी में अंदर कमियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर हम लोगों में सिर्फ एक क्वालिटी अगर ढूंढ लें तो उस क्वालिटी के बल पर उसे बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, उसे एक मकसद दिया जा सकता है, एक लक्ष्य दिया जा सकता है। और हमें भी, हमारी भी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम खुद ही अपनी क्वालिटी को नहीं जान पाते हैं, लेकिन कोई आता है और हमें बताता है कि तुम क्या कर सकते हो, तो हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमें हमसे मिलवाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लीडर्स थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन सभी को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हर एक ने कुछ ना कुछ सिखाया, बहुत कुछ अच्छा सिखाया जो हमारी जिंदगी को चेंज कर सकता है। इसके बाद मैं एक छोटी सी पोएम आज भी लेकर के आई हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं सुनाऊं? यस मैम, जरूर सुनाइए मैम। थैंक यू सो मच। आज मेरी जो कविता है वो है आशा पे। आशा क्या होती है, आशा किस रूप में होती है, और हमें आशाएं जो आशा है वो हमें क्या क्या देती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जिंदगी क्या है, उसमें आशा का क्या रोल है। तो आशा एक आभास है, आशा एक आभास है होने का, होने में छुपी उम्मीद का, उम्मीद के पूरे होने का। आशा एक विश्वास है, विश्वास खुद पर, खुद की कोशिशों के वर्ण पर। आशा एक सांस है जीवन के लिए, जीवन है रंगने के लिए, रंग है खुशियों में भरने के लिए। आशा एक किरण है, किरण सूर्य की, सूर्य शुरुआत है नए दिन की, नए दिन है मुलाकातें मौकों की। तो आशा एक आभास है, आशा एक विश्वास है, आशा एक सांस है और आशा एक किरण है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू दीदी, बहुत ही शानदार। आपने जो आशा के बारे में बताया बहुत ही जबरदस्त। तो अब टाइम हो चुका है, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बेटा, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे जो आगे को होस्ट है 1 बाय 1 आप उनको इनवाइट करते चले जाइए। 7:15 पे हम सेशन क्लोज करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। ओके, मनीष कुमार जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अंजू जी, मनोज कुमार जी सर, पवन जी सर, वीरेंद्र जी सर,
जी गुड मॉर्निंग। Yes, good morning, sir. जी थैंक यू सो मच। आज का सेशन, वैसे तो मैं कहना चाहूंगा सेशन में मैं रहता हूं, हम साथ में रहते हैं। राजू जी मेरे साथ में है, मॉर्निंग वॉक के लिए हम रोजाना आते हैं। और कल गुरु से जब बात हो रही थी, बोले कि आप अपनी आईडी से, मनीष जी आप रोजाना किया करें, तो मैंने आज अपनी आईडी से ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। सुबह का जो सेशन ले लेता है, वो सेशन लेने के बाद में पूरा दिन है वो बहुत शानदार तरीके से बीतता है और पूरे दिन पॉजिटिविटी रहती है। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं, कभी एक छोटा सा बच्चा आके अपने को कितना कुछ सिखा के जाता है, और हर साथी यहाँ पे अपने को बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो थैंक यू सो मच। मैं यही चाहूंगा, जिस भी साथी ने और जिस भी लीडर ने सुबह सुबह का सेशन यदि ले लिया, तो पूरे दिन जो एनर्जी है वो रियल में बहुत शानदार रहती है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. जी Sir, अब थैंक यू। sir obviously अब कोई है नहीं। हेलो कृष्णा जी, थैंक यू। Yes, सबसे पहले जितने भी गुरु उनका धन्यवाद। और वास्तव में ये सेशन बहुत ही अल्टीमेट है, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और सुबह का जो कहते हैं ना, जो सुबह का जो दिन होता है, अपने सुबह की शुरुआत होती है, वो अगर अच्छे से हो जाए तो शायद पूरा दिन है ना, वो बहुत अच्छा होता है अपना। क्योंकि जब पॉजिटिविटी के साथ अपन अगर सुबह की शुरुआत करते हैं, तो दिन भर पॉजिटिविटी और काफ़ी अच्छे लोगों से, अच्छी भावनाओं से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए अगर सुबह-सुबह मिल जाती है, तो पूरा दिन महान हो जाता है। और ये जितने भी लोग यहाँ पे स्टेशन में बैठे हैं, मैं तो कहूँगा जो अपना कीमती वक़्त निकाल के और सुबह जल्दी उठने का, ये सबसे बड़ी एक अच्छी आदत बन जाती है लोगों की, सुबह जल्दी उठने की। बन नहीं पाती है, लेकिन जब किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है ना, तो अगर उस आदत को डाल ली जाए, तो दिन प्रतिदिन वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो एक आदत बन जाती है और वो आदत अपनी लाइफ को चेंज करने में कहीं न कहीं काम आती है। सुबह की शुरुआत पुराने लोग भी जो अपने माता-पिता होते हैं, यही कहते हैं बेटा सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने से अच्छा रहता है। तो ये सेशन है, ये बहुत अच्छा है। इसकी शुरुआत सुबह 5:30 बजे, और उस टाइम क्या है कि अपने सभी जो परमपिता परमेश्वर होते हैं, वो अपने पूरे आशीर्वाद के साथ बने रहते हैं, जो भी अपन बोलते हैं, वो अपने को मिल जाता है। तो जितने भी और लीडर्स हैं, अपने भाई-बहन हैं, अपने गुरु हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन को सुन के, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। thank you मनोज जी सर, थैंक यू सो मच। अब मैं मंजू जी कस्बा को बुलाना चाहूंगी। जी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। सबसे बड़ा थैंक यू आपको कि आपने इतनी शानदार होस्टिंग की। दिल से धन्यवाद। सबसे बड़ा थैंक यू आपको। और उसके बाद जितना भी अपना सेशन होता है, रियल में बहुत शानदार सुपर होता है। और नरेश जी सर ने जो आज चैप्टर पढ़ाया, उसके लिए सर आपको रियल में थैंक यू। थैंक यू खुशबू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू। पवन स्वामी जी सर। जी गुड मॉर्निंग सर। साथियों, नमस्कार। मैं पवन स्वामी तारानगर तहसील के गांव सावा से बिलोंग करता हूं। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, मेरे माता पिता का, सभी गुरुओं का, प्यारी सी टीम का, और हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर नरेश जी सर का स्पेशली दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है, 360 डिग्री पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। इसके लिए गुरुदेव आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथियों, बताना चाहूंगा ये जो सुबह सुबह का जो सेशन है, वास्तव में हम सबका जीवन बदल रहा है। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा नरपत जी सेन का, जो हमारे लिए हर रोज माँ सरस्वती की वंदना लेके आते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। नीतू, दोनों नीतू को दिल से धन्यवाद। रचना दीदी, आपका दिल से धन्यवाद। नितेश जी सर, हर रोज हमारे लिए जो स्टोरी लेके आते हो, वास्तव में गजब। और इस स्टोरी से हम लोग हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। थैंक यू सो मच नितेश जी। सुरेंद्र जी हमारे लिए रोज 2 ही लेके आते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका आभार। थैंक यू। और इसके बाद मंजू जी गोगावत, जो हमारे लिए हर रोज एक कविता लेके आते हैं,
उन कविताओं से हम हमारा जीवन बदल रहे हैं। वास्तव में बहुत ही अच्छी-अच्छी कविताएँ वो हर रोज खुद बना के लेके आते हैं। मंजू जी आपका दिल से धन्यवाद। और अंजू जी आपका दिल से धन्यवाद। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद जो इस सेशन के अंदर कुछ एंड कुछ हमारे लिए जो नए-नए मसाले, नई-नई चीजें, जो नए-नए टिप्स लेके आते हैं, सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। साथियों बताना चाहूँगा मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म जब से हमारे जीवन में आया है 100% हमारे सपने पूरे हो रहे हैं और हम जो लक्ष्य बना रखे हैं वो लक्ष्य तक 100% पहुंचेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे गुरुओं का है, हमारी प्यारी सी टीम का है। तो सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद। हम कृतज्ञ रहेंगे, हमारे गुरुओं के आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार बताया आपने। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सर को, जो होस्ट है, गुरुदेव है, जो हमारे अपलाइन है। सो प्लीज नरेश जी सर कम ऑन स्क्रीन। जी बेटा, थैंक यू सो मच। दिल से बधाइयां बधाइयां बधाइयां। एक प्यारी सी फोटो आप मुझे भेज दीजिएगा। आपका ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आज का जो हमारा लाइव पॉडकास्ट है, वो आज ही प्रसारित होगा। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। और की तरफ लेके जाते हैं और दिल से आप सबको धन्यवाद दीजिए। मैं आप सबको एक साथ अनम्यूट कर रहा हूं। वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप सभी आइए, सबके लिए शानदार तालियां। सबको दिल से धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच कृष्णा बेटा। धन्यवाद धन्यवाद कृष्णा जी, धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद 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 आप सभी को धन्यवाद 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 ऑल ऑफ यू। थैंक यू धन्यवाद 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 आप सबको धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपका धन्यवाद सुंदर जी, आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद अंजू जी, हमारा परिवार आपका जी, आपका धन्यवाद हमारा परिवार आपका धन्यवाद राजेश कुमार जी, धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद सभी साथियों को दिल से धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद शशिकांत सैनी सर, धन्यवाद सोनिया सुबा जी, धन्यवाद सुमन जी, रोलन धन्यवाद, उषा कोमल जी, विनोद जी धन्यवाद, धन्यवाद दिल से धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का दिल से धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद आप धन्यवाद सभी का तहे दिल से धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच दिल से धन्यवाद 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 आप सभी का। और आप सभी को एक छोटी सी प्यारी सी सूचना देने वाला हूं। आज हम सीकर में वन मैन आर्मी मस्ती की पाठशाला का आगाज करने जा रहे हैं। आज ये फर्स्ट डे होगा जहां हम प्लानिंग करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे पूरी टीम से, सीकर बाइस्कोप के सामने मोदी के ट्रेनिंग सेंटर, मोदी के स्टोर पे। और हर मंगलवार को यही 10:30 से 11 बजे के बीच हम इकट्ठे होंगे। सीकर में इसका आगाज होने जा रहा है। इसी सिस्टम को हम डुप्लीकेट करने जा रहे हैं। तो आप सभी को ये मैं बताना चाहूंगा कि आपके आसपास दाएं बाएं सीकर के नजदीक के जितने भी लोग हैं, जितनी भी टीम है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मोदी केयर परिवार से चाहे कोई भी है, कहीं से भी है, किसी की टीम से भी है, वो सब हमारे हैं, वो सब अपने हैं। उन सबको आप बुलाइए और 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में मास्क होना जरूरी है, सैनिटाइजर साथ में लाएंगे। अगर हो सके तो व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट ड्रेस कोड में आए, जूते पहन के आए,
शूज पहन के आए। और बाय द वे अगर पहली बार में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, वेलकम है। मास्क जरूर लेके आए। आप सब अपनी पूरी टीम को सिक्कर की धरती पर बुलाइए। एक बहुत बड़ा आगाज, एक बहुत बड़ी धूम, एक बहुत बड़ा अंजाम हम अब दिखाने वाले हैं सिक्कर में। तो झुंझुनू को हर गुरुवार की गुरुवार और सिक्कर में करेंगे हम मंगलवार की मंगलवार। मंगल ही मंगल होता है मंगलवार को। तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा कल फिर सुबह 5:30 बजे। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।